छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लालू और कांग्रेस की पार्टी को परिवारवाद की संज्ञा दी। छपरा के सांसद वर्तमान में राजीव प्रताप रूडी ने आरा के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में कहा कि राजदा में भीतर विरोध शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि अभी हम राणा सांगा यात्रा में निकले हैं। मुझे गर्व है कि मैं राजपूत जाति से आता हूं। उन्होंने कहा कि राजदा और कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। मैं जब भी चुनाव लड़ा तो लालू जी के परिवार से ही चुनाव लड़ा, लेकिन अभी भी छपरा की ही सांसद रहा। आज की एक और यात्रा थी और ये यात्रा जो गैर राजनीतिक रूप से मैं इस अभियान को लेके चल रहा हूं, हर समाज की एक पहचान है और मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय समाज से हूं और जिन कारणों से हो कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज की अप्रासंगिकता बिहार के परिवेश में दिख रहा था और इसीलिए हमारे मित्रों ने और मैंने स्वयं निर्णय लिया कि अपने समाज के लोगों को उनके दुख दर्द को समझने के लिए, उनके पास पहुंचने के लिए और आने वाली पीढ़ी को एक मार्ग देने के लिए, गरीबों के पीठ पर खड़े होकर के उनके समर्थन में बिहार में एक सशक्त भूमिका निभाने के लिए मैंने ये सांगा यात्रा प्रारंभ किया है और अपने आप में ऐतिहासिक लोगों के बीच में एक संवाद है, एक संचार है और मैं समझता हूं कि मेरी सांगा यात्रा पूरी तौर से कामयाब है। अमित शाह भी आज बिहार आए हुए हैं। एफआईआर के मामले में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि बिहार में लगभग 65 लाख के आसपास अदृश्य मतदाता है और शायद इन्हीं अदृश्य मतदाताओं के लिए, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, बहुत बेचैन है। मेरा तो यही उनसे अनुरोध है कि अदृश्य मतदाताओं को ढूंढ निकालें और चुनाव आयोग तक उनको लेके आए। शायद उसी पर आधारित अपनी राजनीतिक जीत और अपनी राजनीतिक अभियान की बात, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, करती रही है, जो अपने आप में एक हास्यास्पद विषय है। सवाल ये है सर पे क्या कहिएगा? देखिए, वो मैं कभी भी राष्ट्रीय जनता दल को एक राजनीतिक पार्टी नहीं मानता और कभी भी राजनीतिक दल के रूप में उनकी उपस्थिति हमने नहीं देखी। राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार निहित पार्टी है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी भी परिवार निहित पार्टी है, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अगर मुझे ही देखिए तो मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है और मैं नहीं समझता हूं कि भारत के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने एक ही खानदान के सभी लोगों से चुनाव लड़ लिया। लालू जी के खिलाफ चुनाव मैंने लड़ लिया, राबड़ी देवी जी के खिलाफ चुनाव मैंने लड़ लिया, उनके समधी जी के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ लिया, रोहिणी जी के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ लिया। अब पता नहीं उनके पार्टी में, उनके परिवार में कितने लोग बचे हैं जिनसे मुझे चुनाव लड़ना पड़े, लेकिन शायद ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि एक ही परिवार के सब लोगों से चुनाव लड़ने का एक लगता है विश्व रिकॉर्ड है। और तो वैसे पार्टी में उनके अगले सीट पर कौन है या पिछले सीट पर कौन है, लेकिन एक चीज स्पष्ट है, राष्ट्रीय जनता दल में अंतर्कलह दिख रहा है, अविश्वास दिख रहा है, नेतृत्व पर बड़ी चुनौती है, चाहे बहनों के बीच में हो या भाइयों के बीच में हो या लालू जी के बिगड़ती तबीयत की स्थिति में हो। लेकिन बिहार के परिदृश्य में अगर कोई चुनाव लड़ रहा है आज की तारीख में, तो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहा है, बाकी सब लोग उस परिवेश में अप्रसंगित। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कहाँ कह रहे हैं? राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने कहा था कुछ दिनों पहले कि हाइड्रोजन बम हम छोड़ेंगे। चुनाव पता नहीं, माने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन मेरा हाइड्रोजन बम छूटेगा, लेकिन उस दिन तो नहीं हो पाया। उसके अगले दिन जो है उन्होंने आज किया है। उसको लेकर आप क्या किस तरीके से देखते हैं? पता नहीं, हम सब लोग नेता हैं और हम सब लोगों का 80% भूमिका अपने जुबान का है, अपनी वाणी का है और अपने विश्वसनीयता का है। अब हाइड्रोजन बम फूटेगा, क्या होगा, हमको तर्क नहीं समझ में आता, लेकिन शब्दों का अभाव राहुल गांधी जी के प्रति उनका हमेशा मैं देखता हूं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। तो
मुझे लगता है कि शब्दों का अभाव है। थोड़ा लालू जी के अगर प्रशिक्षण में रहेंगे तो शायद शब्दों का उपयोग बेहतर कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल है, आरजेडी गया से विधायक ने दिया था, जिसके बाद पूरे बिहार में भूचाल मचा हुआ है। देखिए, मेरी सांगा यात्रा तो उसी परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन हमारी बड़ी भूमिका है और सभी फॉरवर्डों का बिहार में एक बड़ी भूमिका है। उन्होंने सांगा यात्रा प्रारंभ किया है, इसमें राजपूतों के बारे में बातचीत हो, सब लोग बैठे चिंतन करें और आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचें। लेकिन हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि हम गरीबों के पीठ पर बिहार में खड़े होकर के बिहार का विकास देखना चाहते हैं। और उसी में मैं बिहार के सभी जो गिनती करके फॉरवर्ड समाज के लोगों को गिनती करके कम दिखाया जा रहा है, छोटा दिखाया जा रहा है, शायद उनको भी मैं एक साथ लाने का प्रयास कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि अगर कोई हमारी अप्रसंगिता इस शब्द के उपयोग में कि भूरा बाल साफ किया जाए, तो उनके चुनावी हार के प्रत्यक्ष परिणाम दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि वो सब हताशा की स्थिति है। बिहार में चुनाव